नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो लेकर आए हैं पूरे एक साल के क्विक करंट अफेयर्स। काफी फायदा करेगा आने वाले एग्जाम में। आप अंत तक जरूर देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। क्या है? तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य की धीरियो बल फाइटिंग को वैध बनाने की मांग उठी है? किस राज्य की धीरियो बल फाइटिंग को वैध बनाने की जो है मांग उठी है? तो वो है गोवा। क्या है? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? जो इस बार 15 अगस्त 2025 में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाएगा? तो 79वां। क्या है? 79वां मनाया गया। पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ? पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली एनसीआर में। कहाँ हुआ? दिल्ली एनसीआर में। चर्चा में रहा श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध किससे है? और ये संबंध है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से ये संबंध है। नेक्स्ट है संसद में पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? संसद में पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से होगा। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली दुर्लभ ब्लू पिंकॉन्गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली दुर्लभ ब्लू पिंकॉन्गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई है? तो यह है तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में हुई है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया है? तो वो गठन किया है लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो मिला है मैंगलोर को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजेद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजेद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? तो यूएसए ने। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। नारी अदालत शुरू की गई है। नारी अदालत शुरू की गई, कहाँ शुरू की गई है? तो यह सिक्किम में की गई है। क्या है? सिक्किम में की गई है। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? क्या है? वीटो विधेयक पारित किया है। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत, अम्मा सुविधा घर और अम्मा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो वो किया है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। इसकी लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर है। सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली किसने तैनात की है? तो वो है पंजाब। कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है तो ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। क्या है? लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। 8 प्रमुख क्या है? 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की है? 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो भारत टैक्सी। भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है? कितने प्रतिशत जो है छूट की घोषणा की है? तो वो है 20%। क्या है? 20%। ये पूरा वीडियो जो है वन लाइनर के फॉर्म में इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर को जो है वो संग्रह किया गया है। काफी अच्छा है, आप अंत तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? तो 34.13 करोड़ की आय हुई है। कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थापना दिवस कब मनाया? सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थान दिवस कब मनाया? तो वो है 8 अगस्त को। टाटा ऑटोकॉम्स ने किस देश के ISS समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो वह है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। संयुक्त राष्ट्र महिला के सिलेट्स सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ? संयुक्त राष्ट्र महिला के सिलेट्स सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ?
तो ये नई दिल्ली में हुआ। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में अध्याय नए कौन कौन से जोड़े गए? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ जो है वो जोड़े गए। भारत के किस देश के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट स्थिति चुना गया? भारत को किस देश के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया? तो वो है कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? तो वो है पटना बिहार को। पटना बिहार को। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही मची है? तो खीर गंगा नदी। क्या है? खीर गंगा नदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन दिल्ली का उद्घाटन कब किया? कर्तव्य भवन दिल्ली का उद्घाटन कब किया? तो 6 अगस्त 2025 को। 6 अगस्त 2025 को। केरल और तमिलनाडु में की गई संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी नहर की संख्या कहाँ दर्ज की गई? सर्वाधिक नीलगिरी नहर की संख्या कहाँ दर्ज की गई? एराविकुलम में। क्या है? एराविकुलम में। लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु जो है एक विधेयक पारित किया है? तो वो पारित किया है गोवा। क्या है? गोवा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसने लॉन्च किया है? वो है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। साबलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? साबलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी पहल ने 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी पहल ने 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो परीक्षा पे चर्चा। असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया? तो ये चलाया मणिपुर में। कहाँ चलाया? मणिपुर में चलाया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो वो है 5वां। क्या है? 5वां। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। अपना घर। 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा देश की बनी, वो है दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ? वो है सारस में। क्या है? सारस में। पहला बिम्स्टेक जो है पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। भारत और किस देश ने नए पारस्परिक कानून सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो वो है फिलीपींस के। किस मंत्रालय ने अपना द्वार नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? अपना द्वार नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का स्थान कितना है? वो है 3रा है। क्या है? 3रा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वो किया है गुरुग्राम में। क्या है? गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त को कहां पर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की? पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की? तो वो है वाराणसी में। वाराणसी में। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत जो है वो किया गया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो जम्मू एवं कश्मीर में। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण जो है वो करना है। एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो कैप्टन सुधांशु शुक्ल, ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे। वीर परिवार सहायता योजना 2025। वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने। भारतीय सेना ने किन 2 नई यूनिटों की घोषणा की है? भारतीय सेना ने किन 2 नई यूनिटों की घोषणा की है? तो रुद्र और भैरव। रुद्र और भैरव। भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सेप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री ने की मन की बात कार्यक्रम में किस पारंपरिक कारीगरी की प्रशंसा की? तो महाराष्ट्र के जो है पैठनी साड़ियों की। महाराष्ट्र की पैठनी जो है पैठनी साड़ियों की। अमेरिका में स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म
मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी को। क्या है? नरेंद्र मोदी का। अरुणाचल प्रदेश में टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि 12 अगस्त 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 700 मेगावाट की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है। 8146.21 करोड़ निवेश यह परियोजना 72 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। 700 मेगावाट के जो 4 गुना 175 मेगावाट के 4 यूनिट रहेंगे, 175 मेगावाट के 4 यूनिट रहेंगे कि स्थापित क्षमता के साथ टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना से अनुमानित रूप से प्रति वर्ष जो है 2738.06 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ये बॉक्स में कुछ कुछ एक टॉपिक के बारे में जो है वो डिटेल दिया रहता है। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 649 करोड़ रुपया की योजनाओं का शिलान्यास किया? तो यह है मधुबनी। मातृशक्ति उत्सव आयोजन कहां किया गया? मातृशक्ति उत्सव आयोजन तो मध्य प्रदेश में किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर आदि थिरुवत्थिरई महोत्सव 2025 प्रारंभ किया? संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर आदि थिरुवत्थिरई महोत्सव 2025 प्रारंभ किया? तो राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पे। भारत सरकार के साथ किसने अमरकंटक में पैसा उत्कृष्ट केंद्र प्रारंभ करने के लिए समझौता किया है? तो वह है IGNTU। IGNTU। हाल ही में किसने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है? तो वो है चुनाव आयोग। क्या है? चुनाव आयोग। भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 साल बाद शुरू किया है पर्यटक वीजा? तो वो है चीन के साथ। क्या है? चीन के साथ। हाल ही में किन 2 देशों ने ऐतिहासिक CETA समझौते पर किए हैं हस्ताक्षर? तो वो है भारत और ब्रिटेन। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो वो है झारखंड। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 में शामिल भारत की एकमात्र हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत के एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है मुंबई के। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगी? तो वह है 2002 जुलाई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो मिला है 77वां। प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार है। सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो वो है यशवंत वर्मा। क्या है? यशवंत वर्मा। नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाना वाला बिना द्वीप कहाँ स्थित है? नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बिना द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो है लक्षद्वीप। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है? तो वे उपराष्ट्रपति थे। क्या है? उपराष्ट्रपति। पहली हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में किसे जो है शीर्ष स्थान मिला है? तो आदित्य पलीचा और कैबल्य बोहरा। आदित्य पलीचा और कैबल्य बोहरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई कितना है? तो वो है 132 किलोमीटर। क्या है? 132 किलोमीटर। महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ है। कहाँ? वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? नोएडा में किए। कहाँ किए? तो ये जो किए हैं वो नोएडा में किए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य में स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो वो है बिहार में। क्या है? बिहार में। UGC से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये गुरुग्राम में हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इंदौर को। किसे मिला है? इंदौर को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो संजीव सचदेवा को। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ
किसने दुनिया के जो है किफायती जो है छात्र शहर का दर्जा जो है वो मिला, और ये मिला है नई दिल्ली को। किसे मिला है? तो ये मिला है नई दिल्ली को, सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है नई दिल्ली को। राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो वो हो जाएगा ऑपरेशन फायर ट्रेल। क्या है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे सिंगटूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो है कर्नाटक। 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वो है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सोनाली मिश्रा ने। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सोनाली जो है वो मिश्रा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबी अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसवे को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर अजनी और पुणे के बीच लगभग 881 किलोमीटर तक चलने वाली भारत के सबसे लंबी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु से बेलगामी और माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर तक वंदे भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। अजनी से पुणे तक वंदे मातरम भारत ट्रेन जो है 12 घंटे की अवधि में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें यह ट्रेन 10 स्टेशनों पर क्या है? रुकती है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश जो है वो सबसे स्वच्छ शहर बना? तो वो है अहमदाबाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो अहमदाबाद बना। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया? प्रोफेसर असीम कुमार घोष को तो वो है हरियाणा। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो वो है बर्नीहाट। क्या है? बर्नीहाट। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल जो है शुरू की गई है? तो वो है तलाश पहल। क्या है? तलाश पहल। किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। क्या है? सोनाली मिश्रा को। किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वो है भारत। पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है भारत। भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य को। किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो है उज्जवल देवराज निकम, सी सदानंद मास्टर्स, हर्षवर्धन श्रृंगला, ये सभी है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो वो है नई दिल्ली में। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? प्राजक्ता कोहली। क्या है? प्राजक्ता कोहली। भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है वो किसके साथ मिलकर एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी? तो DFCCIL के साथ। DFCCIL के साथ। कहाँ एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? तो उज्जैन में बनेगा। कहाँ? उज्जैन में। 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो वो है रांची। नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? तो वो है असम में। कहाँ? असम में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो वो है 3 माह। क्या है? 3 माह। बी ए रवि ने 6 कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिम्स पुस्तक का विमोचन कहाँ किया? तो वो है हैदराबाद। बी ए रवि ने 6 कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिम्स पुस्तक का विमोचन हैदराबाद में। किस राज्य के हनहथिया जिले को नीति आयोग ने NERSDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष स्थान मिला है? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट है किसने फेनोम इंडिया के राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। टाटा ट्रस्ट सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग कहाँ प्रारंभ हुआ? टाटा ट्रस्ट सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह है हैदराबाद में। भारत ने किस देश के साथ अंडरसी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना शुरू की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अंडरसी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना शुरू की है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण सम्मेलन NCRBC 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हरियाणा में आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम माना गया? तो लखनऊ, पुणे, इंदौर को। दुनिया का सबसे बड़ा जो है फिक्स्ड वायरलेस एमसेस प्रदाता कौन है? तो वह है रिलायंस जियो। क्या है? रिलायंस जियो। किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह भारतीय स्टेट बैंक।
भारत सरकार ने किस देश को 10,000 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है? तो वो है भूटान। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है हरियाणा में। केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मेडमैक्स। ऑपरेशन मेडमैक्स। केंद्र सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार आरडीआई योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया है? 1 लाख करोड़। किसके नाम पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नामकरण हुआ? तो सावित्रीबाई फूले। चर्चा में रहे प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान से है? तो 42वें संविधान संशोधन से है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई? पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो चेन्नई में आयोजित हुई। राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अरियालपुर जिले के में जो है गंगैकोंड चोलपुरम पहुंचे। वहां ऐतिहासिक आदि थिरुवथिरई उत्सव जो है के समापन समारोह में शामिल हुए, जो चोल वंश के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तिरुवथिरई उत्सव। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय जो है गंगैकोंड चोलपुरम विकास परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष आर कोमागन के अनुरोध पर जो है वो लिया गया। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो गाजियाबाद में रखी गई। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने एनएमडीसी और मैकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह है दुबई में। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? तो वह है नरेंद्र मोदी को किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में 15वीं शताब्दी की एक दुर्लभ दीप शिखा की खोज हुई है, अनंत पद्मनाभ मंदिर उडुपी कर्नाटक में। डिजिटल भारत निधि के तहत डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य नेतृत्व मॉडल लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे 802 किलोमीटर महाराष्ट्र के कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे तो वो है 12 जिले से। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के सिवान में उद्घाटित रेलवे लाइन परियोजना 400 करोड़ की लागत है, वो है वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना। प्रधानमंत्री द्वारा सिवान से एक वंदे भारत एक्सप्रेसवे की हरी झंडी दिखाई है। पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेसवे। पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेसवे। जून 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देश की प्रथम स्वदेशी रनवे रबर रिमूवल मशीन की तैनाती के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ। 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितना है? तो 91.352 किलोमीटर। 18 जून 2025 को भारत और यूक्रेन के मध्य कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजित हुई वर्चुअल माध्यम से। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परामर्श में वेब पोर्टल लॉन्च हुआ, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। भारत और वियतनाम के मध्य 13वीं राजनीतिक परामर्श और 10वीं राजनीतिक संवाद आयोजित हुआ नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग द्वारा विमोचित ध्रुवा नीति दस्तावेज में ध्रुवा का पूर्ण रूप जो है वो है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना संबंधित है प्रसिद्ध ओडिया व्यक्तियों की जन्मस्थली को जीवंत स्मारक में बदलने के लिए उड़ीसा में। 23 जून 2025 को पूर्वोत्तर राज्य जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है वो है त्रिपुरा। मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा राज्य है जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है। मिजोरम और गोवा के बाद जो है वो है त्रिपुरा। जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषा अधिसूचित की गई है, वो है हिंदी। भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी के लिए नामित किया गया शहर कौन है? वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। हाल ही में गूगल द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC स्थापित किया गया है, वो है हैदराबाद में। जून 2025 में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक आयोजित की गई कहाँ? तो वो है नई दिल्ली में। 16 से 17 जून 2025 को राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ, वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। जून 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत निर्माण हेतु स्वीकृत आवासों की संख्या
2,34,864 है। जून 2025 में प्रथम रूसी भारतीय युवा मंच का आयोजन किया गया, कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया चेन्नई में। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने हेतु महाकृषि एआई नीति 2025 से 29 को मंजूरी प्रदान की गई, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है की गई। राज्य में बाघों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी गई, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में 29.03 किलोमीटर लंबे तुरा बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह बाईपास जोड़ेगा NH 127B को NH 217 से। देश का सबसे बड़ा मोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया मानेसर हरियाणा में। 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की प्रथम बैठक संपन्न हुई, कहाँ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का 15 जुलाई को धरती पर वापसी हुई। 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला एक्जियम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्य की वापसी हुई। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इनसे पहले राकेश शर्मा रूसी सोयूज से 1984 में उड़ान जो है वो भरे थे। इस मिशन का नेतृत्व कमांडर पेगी विट्सन कर रही है, जबकि शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। कमांडर पेगी विट्सन कर रहे हैं। आकाशगंगा नामक यह मिशन एक्जियोम स्पेस नासा और दूसरों का एक संयुक्त प्रयास है। क्या है? आकाशगंगा नामक यह मिशन एक्जियोम स्पेस नासा और दूसरे का एक संयुक्त प्रयास है। भारत के राष्ट्रपति की प्रथम महिला एडीसी नियुक्त की गई लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली जो है वो फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया गया है बेंगुला, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चेनाब रेल पुल की नदी तल से ऊंचाई है 359 मीटर, लंबाई 1315 मीटर। भारत का प्रथम केबल स्टेट रेल पुल है अंजी पुल, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की लंबाई जो है 272 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। दूरसंचार के नेटवर्क के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ फोकस समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। जून 2025 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIS की अध्यक्षता प्राप्त हुई 2025 से 2028 के लिए। 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 जो है शामिल भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 में शामिल भाषा है तो वो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी है। यानी कितनी भाषा हो गए? 5। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद संशोधन विनियमन नियम 2025 के तहत लेह और कारगिल काउंसिलों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं 1/3। क्या है? 1/3। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 के अंतर्गत SC, ST एवं OBC के लिए सरकारी नौकरी में अधिकतम आरक्षण अनुमान जो है वो है 85%। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025 का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में आयोजित 17वीं पेंशन अदालत 2025 का मुख्य विषय है वह क्या है? पारिवारिक पेंशन। क्या है? पारिवारिक पेंशन है। 16 जून 2025 को राजपत्र में अधिसूचित जनगणना 2027 आयोजित की जाएगी 2 चरणों में। प्रथम चरण 1 अक्टूबर 2026 और द्वितीय चरण जो है वो 1 मार्च 2027। केंद्रीय सरकार द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया पोर्टल जो है वह है उम्मीद पोर्टल। क्या है? उम्मीद पोर्टल। वक्फ संपत्तियों से संबंधित उम्मीद पोर्टल से उम्मीद का पूर्ण रूप है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर कायम राज्य जो है वो है बिहार। जून 2025 में कोयला खान भविष्य संगठन द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है सी केयर संस्करण 2.0। जून 2025 में रामसर स्थल में शामिल नवीनतम स्थल है खीचन फलोदी तथा मीनार जो है वो है उदयपुर। वर्तमान में भारत में स्थित रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? वो है 91। और अगर बिहार के बारे में पूछ ले तो बिहार में जो है वो रामसर स्थल कितने हैं? तो 3 है। क्या है? 3 है। चलिए नेक्स्ट है 1 से 2 जून 2025 में लेवेंडर महोत्सव 2025 आयोजित किया गया भद्रवाह शहर, जम्मू कश्मीर।
जून 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा नक्शा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत कुल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, वो है 5। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी, यशवंत राव चौहान विकास प्रशासन अकादमी पुणे, पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र गुवाहाटी, महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ और पंजाब और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर। 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन संचालित की गई, कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा टर्मिनल्स मुंबई। कोल इंडिया को पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के मुख्यालय बिलासपुर की बसंत विहार डिस्पेंसरी में महिलाओं ने संभाला कामकाज। SECL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री हरीश दुहान ने डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। बसंत विहार डिस्पेंसरी 14 सदस्यीय महिला टीम द्वारा संचालित होगी। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और सहायक कर्मचारी जो है शामिल है। 2 से 4 जून 2025 तक सेंटियागो पेना पालासियोस भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। वे राष्ट्रपति हैं पराग्वे के। सेंटियागो पेना पालासियोस 29 से 30 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है का उद्घाटन जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 1 से 3 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ, भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय था विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन संपन्न हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। कानपुर में स्थापित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसकी प्रथम इकाई स्थापित क्षमता जो है 660 मेगावाट है। 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का मूल उद्देश्य है स्थिरता और नवाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई है 1200, पूर्व में जो है वो है 1500। ऑपरेशन सिंदूर के तहत गठित सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों की संख्या जो है वो है 7। मई 2025 में स्वयं को पूर्ण कार्यशील साक्षर घोषित करने वाला जो राज्य है वो क्या है? मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। CISF में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम पर्वतारोही जो है वो है गीता समोता। क्या है? गीता समोता। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है, जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही सेमीकंडक्टर इकाई संयुक्त उपक्रम है, SCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। भारत की प्रथम स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो है भारत जेन। क्या है? भारत जेन है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबस की संयुक्त साझेदारी में शुरू की जा रही देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी, बेगमगल औद्योगिक क्षेत्र, कोलार, कर्नाटक। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक ही दिन में की गई जीवन पॉलिसियों की संख्या कितनी है? तो 5,88,107 है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटित अमृत स्टेशनों की संख्या 103 है। 108.134 किलोमीटर लंबे बडबेल नेल्लोर 4 लेन राजमार्ग गलियारे के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई। ये गलियारा स्थित है जो आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। 21 मई 2025 को श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से संपन्न 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक का मुख्य विषय था भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से संपन्न 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक का विषय था भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया, विंजिंग अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह, केरल। 19 से 21 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CERT इन संवाद 2025 आयोजित किया गया, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। हिंदू एवं बौद्ध धर्म से संबंधित गया शहर का नया नाम है गया जी। क्या है? गया जी। बुलबुल B2 टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल में उपलब्ध भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 11 भाषाएं। दिन में बिजली की पूरी मांग सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला जो बना है वो है दीप। क्या है? दीप। शहरी गरीबों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल जो है वो है सहयोग। क्या है? सहयोग है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला प्रथम अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो। मई 2025 में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए अनुमोदित कंपनी है स्टारलिंक, एलन मस्क की। देश का प्रथम भिक्षावृत्ति मुक्त शहर जो है वो इंदौर, मध्य प्रदेश।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल दूसरा भारतीय शहर जो है वो है कोझिकोड। प्रथम जो है वो कोच्चि है। क्या है? कोच्चि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आयु अनुकूल शहरों और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में शामिल दूसरा भारतीय शहर कोझिकोड, प्रथम कोच्चि है। विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम विकसित किया गया है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रथम जो है ट्रांसमीडिया जो है मनोरंजन शहर स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। मई 2025 में अत्याधुनिक डिजिटल हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र शुरू किया गया है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू करने वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है वो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना और कौशल विकास के लिए स्थापित राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों की संख्या जो है वो है 5 है। भारत ईरान संयुक्त आयोग की 20वीं बैठक 8 मई 2025 को आयोजित हुई, वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। देश का प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक लॉन्च किया गया है, वो है अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा। मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए जोजाओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंको है जो है अंगोला के राष्ट्रपति हैं। भारत में ICAR द्वारा विकसित धान की किस्में DRR चावल 100, कमला और पूसा DST चावल जो है जीनोम संपादित किस्में हैं, जीनोम संपादित। ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया गया 6 से 7 मई 2025 के अर्धरात्रि को। 28 अप्रैल 2025 को तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन आयोजित किया गया, वो है मुंबई में। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन गणना अभियान के लिए विकसित किया गया मोबाइल ऐप है व्यास NAB ऐप। 5 डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन, 5वीं जो है वो डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन गणना में शामिल मत्स्य पालक परिवारों की संख्या जो है वो है 12 लाख। महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य जो है 1976 में जो भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है, इसमें 54 वर्षों बाद पुनः गणना शुरू किया गया है। स्थित है कहाँ? लातेहार, झारखंड में। कहाँ? लातेहार, झारखंड में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी, हथुआ, गोपालगंज में। अप्रैल 2025 में अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत यार्ड के निर्माण का शुभारंभ किया गया, गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय मिशन को कर छूट का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। वह भारतीय अनुसंधान संस्थान जिसने रूस के 2 अनुसंधान संस्थान JSCC ग्रेडमेंट और NUST MISIS के साथ 2 संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तो CSIR IMMT भुवनेश्वर। नेक्स्ट है वह नगर निगम जिसने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो गाजियाबाद नगर निगम ने। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अनंतनाग पहलगाम आतंकी हमला किया गया 22 अप्रैल 2025 को। अनंतनाग पहलगाम आतंकवादी हमला 22 अप्रैल 2025 को। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा 10 लाख रुपये तक। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को द्वारा दस्तावेज धरोहर संग्रह में शामिल भारतीय ग्रंथ भगवत गीता और नाट्यशास्त्र कुल जो है 14 अभिलेख को शामिल किया गया है। 10 से 12 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय जो है वह है संभावना। 10 से 12 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय है संभावना। अप्रैल 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थान है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता। प्रथम बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा करने वाला संस्थान है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में संपन्न नवीनतम गणना के अनुसार भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है कितना? तो 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर। नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्य एवं केंद्र शासित राज्य जो है वो है गुजरात 2340.62 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में अग्रणी राज्य है वह है गुजरात 346 और तेलंगाना जो है 270।
भारत का वह राजधानी नगर जो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाली विश्व की पहली राजधानी बनने वाली है, तो वह है अमरावती, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर NH7 एवं NH5 को जोड़ने वाला 19.2 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। वह है जीरकपुर बाईपास, पंजाब एवं हरियाणा। सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। वह है नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के तौर पर आरंभ कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु आरंभिक कुल परिव्यय राशि निर्धारित की गई है 1600 करोड़ 2025-26 के लिए। देश का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम स्थापित किया गया मोतिहारी, बिहार में। मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 के तहत गौशालाओं को प्रति गौवंश प्रति दिवस आर्थिक सहराशि निर्धारित 40 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस है। 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना चुनौतियों और अवसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया देहरादून में 23 से 25 अप्रैल 2025 को। इंडिया स्टील 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया मुंबई में 24 से 26 अप्रैल 2025 को। भारत के सबसे बड़े विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ 21 अप्रैल 2025 को किया गया। इस क्रूज टर्मिनल की स्थापित क्षमता है 10 लाख यात्री प्रति वर्ष है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें मराठा साम्राज्य के 12 ऐतिहासिक किलों को शामिल किया गया, जिसमें 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है वो तमिलनाडु में है। यह भारत की 44वीं संपत्ति है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। किले 17वीं और 19वीं सदी में जो है निर्मित हुआ है और मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति, स्थापत्य कला और पर्यावरण के साथ सामंजस्य का भी प्रतीक है। नेक्स्ट है कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम सार्वजनिक उपक्रम है साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL है। वह राज्य जहां किसानों के जो है क्या है किसानों के समन्वित विकास हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया गया, वो है मध्य प्रदेश। देश के प्रथम इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा संरक्षण रिजर्व घोषित किए जाने वाली झील DPS फ्लेमिंगो झील जो है स्थित है थाने क्रीक, महाराष्ट्र में। क्या है? थाने क्रीक, महाराष्ट्र में। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया गया है न्यू पंबन रेल ब्रिज, तमिलनाडु। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कौन है? गोवा है। आकांक्षी दिग्गजों और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम सुफलाम का द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया सोनीपत, हरियाणा में 25 से 26 अप्रैल जो है 2025 को किया गया। नेक्स्ट है देश का वह राज्य जहां सर्वाधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा संचालित है, वह है राजस्थान। कुल 275 रेलवे स्टेशन है। वह राज्य जहां 145 करोड़ की लागत से 2025-26 से 2027-28 के लिए टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए नवीन योजना शुरू की गई है, तो वह है मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर देने वाला यूरोपीय शहर है, वो है लिस्बन, पुर्तगाल। भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 24वीं बैठक आयोजित की गई लंदन में 16 से 17 अप्रैल 2025 को। 19 मार्च 2025 को भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की कृषि पर 18वीं बैठक आयोजित की गई, कहाँ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला स्थापित की गई है, उड़ान भवन, नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कच्चे तेल का बृहत भंडार जो है प्राप्त हुआ है, वो है बलिया। वह राज्य विधानसभा जहां सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है, तो पंजाब विधानसभा। क्या है? पंजाब विधानसभा। स्वयान परियोजना के तहत ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए आरंभ की गई राष्ट्रीय नवाचार चुनौती में पुरस्कार पूर्व निर्धारित है 40 लाख रुपए। क्या है? 40 लाख रुपये। वह मंत्रालय जिसने पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। वह शहर जहां भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है, वह है इंदौर, मध्य प्रदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात हो गया है 930। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति तिरुपति पकाला कटपड़ी एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण की लंबाई एवं कुल अनुमानित लागत है 140 किलोमीटर और 1332 करोड़ रुपया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉल्फिन सफारी बनाया जा रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है इनलैंड मैंग्रोव गुंडरी स्थल कच्छ में 32.78 हेक्टेयर का। देश का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किया गया है ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन। ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन। हरियाणा सरकार द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है तिघराना और मिताथल हड़प्पा कालीन जो है ये स्थल है। 1 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोर्ट अपनी राजकीय यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों का दौरा किया, तो आगरा, मुंबई और बेंगलुरु। वह चिड़ियाघर जहां भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है, तो वह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता 2025 आयोजित की गई टोक्यो जापान में। गरीबी उन्मूलन हेतु जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। 2029 तक गरीबी मुक्त राज्य बनाना है। हाल ही में कुंभकोणम बेत्रिलय नामक पान के पत्ते को GI टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध जो है वो तंजावुर तमिलनाडु से है। GI टैग प्राप्त थोबलाई मनिक्का माला का संबंध है कन्याकुमारी तमिलनाडु से। 21 से 28 मार्च 2025 के मध्य 5 मध्य एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर रहे। वे देश है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान है। भारत की पहली एयरलाइन जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया है तो स्टार एयर इंडिया। महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लॉन्च किया गया चैटबॉट है कुंभ सहायक चैटबॉट। कुंभ सहायक चैटबॉट। हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया गया IIT गांधीनगर 24 मार्च 2025 को। 25 से 27 मार्च 2025 के मध्य निजी क्षेत्र सहयोग मंच आयोजित किया गया। वो कहाँ किया गया आयोजित? तो वो किया गया मुंबई। क्या है? मुंबई किया गया। वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो वह है गुजरात। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हरियाणा के एक पुरातत्व स्थल के उत्खनन का कार्य शुरू किया गया। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी है। वह राज्य जहां लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन जो है द्वारा किया गया है, तो वह है डेरगांव असम। डेरगांव असम। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद जिन्हें भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है वो कितने हैं? 21। हाल ही में शहनाई, तबला, लाल पेड़ा, ठंडई, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र और चिराई गांव करौंदा की जो GI टैग प्रदान किया गया, ये उत्पाद संबंधित है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से जो है संबंधित है। मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान स्थापित किया गया है रेडुइट मॉरिशस। पंचायती राज विकास सूचकांक के अनुसार जो है सर्वाधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें हैं वो है बिहार। 27 मार्च 2025 को सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का आयोजन किया गया IISc बेंगलुरु। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया तपोवन आश्रम प्रयागराज 52 फीट। सिंगापुर मैरीटाइम वीक आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भाग लिया। 24 से 28 मार्च 2025। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है वो है केरल। क्या है? केरल है। देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। 4 मार्च 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित DRDO सहयोग सम्मेलन सह प्रदर्शनी का मुख्य विषय था अंतरिक्ष सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी। योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में 31 मार्च 2025। देश का सबसे बड़ा और एशिया का प्रतिष्ठित खाद्य मेला आहार 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में 4 से 8 मार्च 2025। 5 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन में। बंतारा वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया जामनगर, गुजरात। देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम, हरियाणा में। छतरपुर में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 आयोजित किया गया 26 से 26 फरवरी के मध्य। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 3858 हेक्टेयर में विस्तृत अरावली सफारी पार्क परियोजना स्थापित की जा रही है गुरुग्राम, नूह जिलों, हरियाणा में। देश की प्रथम नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार जो है डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। देश में नदी डॉल्फिनों की कुल संख्या जो है 6327 है। फरवरी 2025 में झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम 2025 का आयोजन संपन्न हुआ गुवाहाटी, असम में। हाल ही में चर्चा में रहा
बाथाइजम जो है असम के बोरो लोगों का लोक धर्म है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यासों और नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया पूरी ओडिशा में। राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में पुनर्जीवित करने हथकरघा और हस्तशिल्प नीति 2024 जारी की अरुणाचल प्रदेश द्वारा। 20 फरवरी 2025 को ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया मुंबई में। क्या है? मुंबई में। फरवरी 2025 में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। कहाँ? तो वह नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। फरवरी 2025 में संसद में अनुवाद सेवाओं के विस्तार हेतु घोषित भाषाएं हैं 6 है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। संसद में अनुवाद सेवाओं के लिए उपलब्ध भाषाओं की संख्या हो गई कितना? तो 16 हो गई। कितना? 16 हो गई। फरवरी द्वारा 2025 में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए इन स्पेस द्वारा प्रौद्योगिकी स्वीकरण कोष की राशि है 500 करोड़। क्या है? 500 करोड़ रुपया है। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों के लिए शुरू की गई नमस्ते योजना। नमस्ते योजना संबंधित कहाँ से है? तो वह है जम्मू कश्मीर से। औषधि खोज अनुसंधान में वर्तमान रुझान पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 आयोजित की गई केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित संग्रहण निपटान पर केंद्रित पहल एन प्राउड जो है शुरू की गई है कोझिकोड नगर निगम केरल में। 18 फरवरी 2025 को उद्घाटित जोगी घोपा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल स्थित है। जोगी घोपा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल स्थित कहाँ है? तो वो है असम में है। देश का प्रथम राज्य जिसने समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लॉन्च किया है वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। द्वितीय एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है तो झज्जर हरियाणा में। कहाँ? झज्जर हरियाणा में। देश का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है मौसम भवन नई दिल्ली में। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों की द्वितीय सम्मेलन आयोजित किया गया उदयपुर राजस्थान में 18-19 फरवरी 2025 को। द्वारका तट के समीप जल के भीतर अन्वेष कर रही 5 सदस्यीय टीम के नेतृत्व करता है प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी। 13 फरवरी को पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वह है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित काशी तमिल संगमम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 के मध्य का मुख्य विषय था महर्षि अगस्त। NSDC इंटरनेशनल अकादमी स्थापित की गई ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। 13 फरवरी 2025 को चौथा भारतीय यूरोपीय संघ शहरी मंच 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। 16 से 24 फरवरी 2025 के मध्य आदि महोत्सव 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। वह संस्थान जिसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किए जाने हेतु त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश किया गया भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात। 10 से 14 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के द्वारा। फरवरी 2025 में जनजातीय संस्कृति समागम 2025 आयोजित किया गया प्रयागराज महाकुंभ में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटर शेड यात्रा शुरू की गई है 5 फरवरी 2025 को। चर्म निर्यात परिषद द्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो आयोजित किया गया है 20-21 फरवरी 2025 को। 28 फरवरी से 16 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित भारत रंग महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। 1 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का मुख्य विषय और फोकस देश है विषय है हम भारत के लोग, फोकस देश रूस। हम भारत के लोग, फोकस देश रूस है विश्व पुस्तक मेला में। मध्य ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई कहाँ? तो भारत में। कहाँ? भारत में। मध्य जो है 2025 के जनवरी 26-31 के मध्य लाल किले में आयोजित भारत पर्व 2025 का मुख्य विषय था देखो अपना देश, देखो अपना देश। यूनेस्को के विश्व वेटलैंड सिटी सूची में शामिल शहर है इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को के विश्व वेटलैंड सिटी सूची में शामिल शहर है इंदौर और उदयपुर। नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना के तहत इंटर्न्स को प्रति माह वजीफा दिया जाएगा 20,000 रुपया प्रति माह। भारतीय सेना के वार्षिक आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया कहाँ? तो पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। आकांक्षी जिलों में धौलापुर का पहला विज्ञान केंद्र मिला।
8 जुलाई 2025 को राजस्थान के धौलापुर को अपना पहला विज्ञान केंद्र मिला, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिलों में बदल दिया है। धौलापुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार के वैज्ञानिक संसाधन तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में नवाचार संस्कृतियों को बढ़ावा देने के अनुरूप है। भारतीय जलवायु मंच 2025 नई दिल्ली के दौरान शुरू किया गया प्लेटफॉर्म है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा व्यवसाय और संगठनों के दस्तावेज प्रबंधन और सत्यापन हेतु शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो है एनटीटी लॉकर। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय स्थापित किया गया है वडनगर गुजरात में। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैगन पर मानन प्रदान किया गया कप्पड़ बीच कोझिकोड चाल बीच कन्नूर जो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैगन प्रमाणन प्रदान किया गया कप्पड़ बीज कोझिकोड और चाल बीज कन्नूर। कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 आयोजित किया गया, वो है नई दिल्ली में। गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए श्री पल्ले गंगा रेड्डी। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को घोषित किया गया सुधारों का वर्ष। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की 5 भाषाओं को। कौन कौन 5 भाषा है? तो असमिया, बंगाली, मराठी, पाली एवं प्राकृतिक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हल्के मोटर वाहन LMB लाइसेंस धारक अब ट्रांसपोर्ट वाहनों को चला सकेंगे 7500 किलोग्राम से अधिक। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कर दिया गया है 35%। क्या है? 35%। भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला ने आधारशिला रखी है डिजिटल तटरक्षक परियोजना के टियर 3 डेटा सेंटर की। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने नामसाई में शुभारंभ किया 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने नामसाई में शुभारंभ किया 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की राजस्थान और दिल्ली की। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया जाएगा एंटी ओपन बर्निंग अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है कामिल स्नातक अध्ययन और फाजिल स्नातकोत्तर अध्ययन जैसी डिग्री प्रदान करने की अनुमति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। कहाँ? तो नई दिल्ली में। 2 दिवसीय इस सम्मेलन की विषय वस्तु थी बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत। राज्य द्वारा निजी संस्थानों के अधिग्रहण पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था सभी निजी संस्थानों पर राज्य का दावा नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने 4 आकृतियां स्थापित की गई कोणार्क पहियों में। क्या है? कोणार्क पहियों में। समाचार में रहा कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की। किस राज्य सरकार ने? दीपम 2.0 योजना, तो वो है आंध्र प्रदेश। देश के प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक DD न्यूज ने 3 नवंबर को अपनी वर्षगांठ मनाई, वो है 21वीं वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया अहमदाबाद के पिराना में। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के वर्ष पूरे किए। कितने? तो 50 वर्ष जो है वो पूरे किए। 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों अति बुजुर्गों को शामिल किया गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। उन्हें मुफ्त इलाज के लिए कार्ड दिया जाएगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। CM योगी द्वारा दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों का शिलान्यास किया है 100 बेड वाले। क्या है? 100 बेड वाले। विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का केंद्र बनकर तैयार हुआ लेह में NTPC के सहयोग से। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पिछले 4 वर्षों में नशे से मुक्त हुए 27 लाख से अधिक लोग। मौजूदा समय में देश में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 650 से अधिक है। पश्चिमी हिमालय में पाई गई सांप की नई प्रजाति जो है वह अंगोइक्यूलस डिकेप्रियोई है।
हॉलीवुड स्टार के नाम पर सांप की नई प्रजाति का नाम रखा गया लियोनार्डो डी कैप्रियो के नाम पर, लियोनार्डो डी कैप्रियो के नाम पर। समुद्री तूफान केंद्रपाड़ा और भद्रक जिले के तट से टकरा गया दाना का बाहरी बैंड, दाना के बाहरी बैंड। दाना एक अरबी नाम है जिसका अर्थ है उदारता। क्या है? उदारता। इस नाम का चयन किया गया है कतर ने। किसने चयन किया है? तो वो है कतर किया है। 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई भुवनेश्वर उड़ीसा के द्वारा। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में 2023 में। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत अक्टूबर 2024 में वाराणसी के पीएम ने क्षेत्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो वो है तीन हवाई अड्डे जो है मध्य प्रदेश के रीवा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई। वाराणसी में पीएम ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय और सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अक्टूबर 2024 में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक अलार्म स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में देश का पहला अस्पताल बना ये। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बाजार में अठन्नियां 50 पैसे हैं, 15 अरब। कितने हैं? 15 अरब है। पीएम नरेंद्र मोदी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है कर्मयोगी सप्ताह। भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की घोषणा की गई हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में की गई। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग। अक्टूबर 2024 में भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण जो है वो किया गया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। पावना चित्रा। क्या है? पावना चित्रा नामक इस मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। सेना लेह लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर जो है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायक थे उनके नाम पर रखा गया। देश की सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई और हाथ में तलवार की जगह ले ली संविधान ने। क्या है? संविधान ने। इस कदम से संदेश दिया गया कि कानून न तो अंधा है और न ही दंड का जो है प्रतीक है। शिक्षा मंत्रालय ने देश के संस्थानों में एआई के विश्व स्तरीय विशिष्ट केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। वो है चार संस्थान कौन है? आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर। क्या है? आईआईटी कानपुर। इन केंद्रों के खोलने की घोषणा की गई 2023-24 के बजट में। देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा बनाया गया सोनीपत के झिंझौली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्किल मिनिस्ट्री देश में एआई मिशन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू करने जा रही है 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए साझेदारी की है मेटा के साथ। वे 5 सेंटर है हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने एक नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज को विकसित करने की मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश के नागाया लंका में। सरस आजीविका मेला 2024 का आगाज हुआ गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया भारत को। किसे सम्मानित किया? भारत को। ट्रेकोमा रोग है, आंखों में होने वाला रोग है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल, म्यांमार के बाद तीसरा देश है। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित योजना की शुरुआत की। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA। भारत की प्रथम सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया केरल के कन्नूर के कल्यासरी में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना, वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया गुजरात के मोढेरा को। हाल ही में भारत दुनिया का एथेनॉल उत्पादक एवं उपभोक्ता बना तीसरा सबसे बड़ा। बंजारा विरासत संग्रहालय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पश्चिम बंगाल में चर्चा में रही कोयला खदान कौन है? गंगा रामचक भदुलिया। जाति सर्वेक्षण कराने वाला तीसरा राज्य बना बिहार व कर्नाटक के बाद तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना, बिहार व कर्नाटक के बाद। बिहार का प्रथम ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया पटना में। और ये पटना में कहाँ है? तो ये पटना के पास में एक बिहटा जगह है, वहाँ पे ये किया गया है। चलिए अगला है
भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है वो है केयर एज। क्या है? केयर एज। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 आयोजित किया गया राजगीर, बिहार में। सितंबर 2024 की ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। उड़ीसा की इस जनजाति को उड़ीसा सरकार द्वारा जो है उनकी पैतृक भूमि पर आवास अधिकार प्राप्त किया है, तो वो है सौरा जनजाति, गजपति जिला। क्या है? गजपति जिला। उड़ीसा के सौरा जनजाति को उड़ीसा सरकार द्वारा उनकी पैतृक भूमि पर आवास अधिकार प्रदान किया गया है। असम सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ लड़ने हेतु योजना शुरू की गई, निजुत मोयना योजना। निजुत मोयना योजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया जेपी नड्डा को। क्या है? जेपी नड्डा को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम का सदस्य बना, वो है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक मंच IMDRF। खो खो विश्व कप 2025 आयोजित किया गया भारत में। क्या है? भारत में। कर्नाटक सरकार द्वारा पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्रों की रक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला किया कस्तूरी रंगन समिति। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन के अध्यक्ष एसओसाई के लिए। क्या है? एसओसाई के लिए। सितंबर 2024 को भारत ने कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने पहले CO2 से मेथनॉल निर्माण पायलट प्लांट का अनावरण किया, पुणे, महाराष्ट्र। नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की छूट प्रदान करने वाला राज्य बना, जिससे फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, वो है बिहार। एशियाई विकास बैंक ADB ने पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए 530 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, वो है त्रिपुरा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर काबिज रहा केरल, दूसरे पर जो है तमिलनाडु। दिव्यांग कारीगरों को सशक्त बनाने और समावेशिता को बढ़ावा देने पर केंद्रीय नृत्य 24वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया गुलशन ग्राउंड, जम्मू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के डेयरी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए क्रांति का शुभारंभ किया, श्वेत क्रांति 2.0। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं में महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी प्रदान की है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, चंद्रयान 4 मिशन और शुक्रयान मिशन। वर्ष 2025 में प्रस्तावित X4 मिशन, जिसमें भारत व अमेरिका को संयुक्त मिशन, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानवीय उपस्थिति का दर्ज करना है, के लिए चयनित कैप्टन है कैप्टन सुभांशु शुक्ल। चयनित भी हुए और वहां पर गए और वापस भी आ गए। प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई, जिससे उनके जीवन यापन में मदद मिलेगी। वह योजना है सुभद्रा योजना। क्या है? सुभद्रा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है उड़ीसा से। क्या है? उड़ीसा से। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा मान्यता प्राप्त ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत को दर्जा प्रदान किया गया, जो इसकी एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी नींव को दर्शाता है, वो Tier 1 दर्जा। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा भारत के स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, वह क्या है? भास्कर। क्या है? भास्कर। भारतीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मनु भाकर। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन हेतु राशि आवंटित किया है, कितना? 2104.06 करोड़ रुपया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल। क्या है? ध्रुवी पटेल। केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर कर दिया है श्री विजयपुरम। क्या है? विजयपुरम कर दिया है। भारत को वैश्विक फैशन लीडर के रूप में स्थापित करने हेतु विजियो इनेक्सिटी वेब पोर्टल का शुभारंभ किया भारतीय कपड़ा मंत्रालय। भारतीय कपड़ा मंत्रालय। सितंबर 2024 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRE की शासी परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में संलग्न विश्वविद्यालयों के लिए नए कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया, वह हब और स्पोक मोड है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है, तो वह साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र तथा समन्वय प्लेटफॉर्म। नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व और टीम वर्क का एक मजबूत जो है नींव बनाना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग के रूप में 5 नए जिले का गठन की घोषणा की अमित शाह गृह मंत्री ने।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया चेन्नई, तमिलनाडु में। चेक बाउंस मामले के निपटान हेतु 24/7 ऑन कोर्ट्स के नाम से देश का पहला डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया गया केरल के कोल्लम में। क्या है? केरल के कोल्लम में किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्मों का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है? द्वारा। शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अगले 5 वर्षों में 22 भाषाओं भारतीय भाषाओं में 22,000 किताब विकसित करने हेतु परियोजनाओं की शुरुआत की है। कहाँ? तो वह है अस्मिता। क्या है? अस्मिता। 12 जुलाई 2024 की घोषणा किया गया कि केंद्र सरकार ने 25 जून के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियां में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन हुआ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया और USA से है। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो वह है तुवालू। क्या है? तुवालू। देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई, गुवाहाटी, असम को। टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वन वे लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ भागीदारी की है? तो वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। रक्षा सहयोग पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला गैर G7 राष्ट्र कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को यूक्रेन युद्ध पर कहाँ चर्चा किया? तो वो है अलास्का में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ? तो अजरबैजान, आर्मेनिया। कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया स्लीपिंग सिकनेस से? तो वो है केनिया। किसने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अजरबैजान, आर्मेनिया। कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो वो बनेगा बेंगलुरु में। 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह है चीन में। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यूट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह है म्यांमार। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जो है वो कहाँ हुआ? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ? और ये हुआ कहाँ पे? तो किंगस्टन, जमैका में। कहाँ पे हुआ? तो किंगस्टन जो है जमैका में हुआ। किंगस्टन जमैका में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना? तो मोल्दोव बना। क्या है? मोल्दोव बना। WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस को। क्या है? हेपेटाइटिस को। इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप में ईरान में किसे फांसी दिया गया? वैज्ञानिक रुजबेहबादी को। चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त सैनिक जो है अभ्यास शुरू किया? तो वो है रूस। भारत को किस देश से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम खेप प्राप्त हुआ? तो वो है स्पेन से। म्यांमार की नई केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? यू न्यो साब को। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो वो है असम। हरगिला सेना, असम। किन दो देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन और कनाडा। USA राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? 25%। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया? तो वो है रूस किया। पोलैंड मीट में नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड किसने बनाया है? पोलैंड मीट में नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड किसने बनाया? और ये बनाया है किसने? तो ये बनाया तेजस्विनी। क्या है? तेजस्विन शंकर ने बनाया है। चलिए अगला देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन 40 देशों के निःशुल्क वीजा देगा? तो वो है श्रीलंका। खबरों में सिरोस द्वीप किस देश में स्थित है? तो ग्रीस में स्थित है। भारत मालदीव के संबंध मजबूत करने के लिए PM मोदी ने मालदीव को कितनी ऋण रेखा दी? 4850 करोड़। हाल ही में किन देश ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की? तो वह है फ्रांस। जिम्बाब्वे में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। भारत के किस पड़ोसी देश के बासाकाडुबा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ? तो वह है श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित जो है प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। क्या है? समाधान से। किसने मतदान का उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की घोषणा की है? तो वह है ब्रिटेन है। चौथे बिम्स्टेक आपदा जो है
प्रबंधन अभ्यास डीमैक्स का वर्चुअल आयोजन किसने किया है? तो भारत क्या है? भारत किया है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो डरबन में हुई। पहलगाम हमले के पीछे संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को किस देश ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वह है यूएसए। यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो यूलिया स्विरिंको के। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित कर दिया है यवन ने। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा? तो वो है फ्रांस। किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया? तो वो है नेपाल। कहाँ वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिन्नाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है? तो वो है जापान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो वो है 30%। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जो है गए? तो वह सिंगापुर। न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? तो वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला का निधन कहाँ हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो वो है ब्राजील। यूरोजोन में किसवें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बुल्गारिया को। क्या है? बुल्गारिया को। विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 जुलाई को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुच साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है? तो ये आंसर हमारा जो हो जाएगा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है भेंट किया अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेबियर क्या है? जेबियर माइली को। क्या है? जेबियर माइली को, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है जेनिफर सिम्स किस दक्षिण अमेरिका राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो वो है सूरीनाम। क्या है? सूरीनाम। किस देश में स्थित माउंट सिनमोया डके में विस्फोट हुआ है? तो वो है जापान। क्या है? जापान। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है? तो वो है भारत को चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाने वाला मशरेक बैंक किस देश का पहला बैंक है? तो वह है यूएई का। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। क्या है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना डेनमार्क। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना डेनमार्क। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, वह है श्रीनगर को। अपना पहला व्यापार जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल मैदम अहोम राजवंश की जो है टीला दफन प्रणाली। अगला है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो वह नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं, तो वह है ऑस्ट्रेलिया के। वे 2 विश्वविद्यालय हैं, डिफिन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। डिफिन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। भारत और डेनमार्क ने कुछ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है, तो वह है वाराणसी में। कहा? वाराणसी में। हनुमान जी के जो है 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है कहाँ? अबू धाबी UAE में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए USA, यूरोपीय संघ। UK, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की यात्रा की जमैका के PM। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया श्री श्री रविशंकर को। भारत ने मालदीव में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है, वो है अड्डू शहर में। क्या है? अड्डू शहर में। भारत ने मालदीव में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है अड्डू शहर में। मालदीव भारत में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला क्या है कहाँ? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। मालदीव में लॉन्च किया गया है रुपे कार्ड। क्या है? रुपे कार्ड। हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नाटो के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया मार्क रूटे ने, नीदरलैंड के पूर्व PM। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं, वह है अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी। वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की भारत और स्पेन ने। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है, वो है लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है मुंबई, 48वां स्थान।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने वर्ष 2024 में प्रकाशित किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 जो है वो रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश था, वह है भारत 15.7%। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2024 रिपोर्ट जारी किया है यूनिसेफ ने। 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या होगी 2.3 बिलियन। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत का रैंक मिली है 176वीं रैंक 180 देशों में से। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को स्थान मिला है 5वां, पहले स्थान पर USA। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाम बदलकर माउंट मैकिंजे रखा है माउंट डेनाली पर्वत चोटी का। माउंट डेनाली पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है माउंट डेनाली को। न्यूजीलैंड के पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है तारानाकी मांगा को। पहला बिम्स्टेक जो है युवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है गांधीनगर गुजरात में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ गांधीनगर जो है गुजरात में। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया गया बांग्लादेश में। ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया गया बांग्लादेश में। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या ऑपरेशन ब्रह्मा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की यात्रा के दौरान दुबई में शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई। IIS अहमदाबाद। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में। यह सम्मेलन थीम पर आधारित था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली।